श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आसनसोल शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, अभी मैं बंगाल में हूँ। श्रीमान नीरज शरावगी बाबू के आवास पर, और जो गुरु भक्तिन है नैना शरावगी, इनकी श्रद्धा विश्वास निष्ठा का कमाल है जो मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया हूँ। आज सोमवार का दिन है, 9 अक्टूबर 2023 ईस्वी है, और श्राद्ध का अवसर चल रहा है। आज 10वीं तिथि है। कभी कभी संजोग होता है व्यक्ति के जीवन में सुकून होने का, सत्संग होने का, शांति मिलने की। तो जो संजोग होता है वह तो अज्ञात चीज है, किसी तरह कभी भी कैसे होता है हम आप नहीं जान पाते हैं। तो आज का जो सत्संग है यह सद्गुरु महाराज ने संजोग बिठाया है, उन्हीं को मैं श्रेय देना चाहूंगा। उनकी ही कृपा से हो रहा है। हम कहावत सुना करते थे कि बिल्ली के भाग्य से छिका टूटता है। जैसे सीके पर पहले लोग दही, दूध, मक्खन आदि रखा करते थे, पुराने जमाने के लोग। तो बिल्ली को नीचे में खाने के लिए कुछ मिलती नहीं थी। वो जब ऊपर ताकती थी तो उनके मन में होता था देता संभव है, उछलने से भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कूदने से भी नहीं होगा, कुछ ऐसा संसाधन भी नहीं है जिस माध्यम से हम वहां तक पहुंच पाए। तो जो असंभव होता है, यदि आपकी आशाएं होती है, मतलब ख्याल जिसको कहते हैं, मन में होता है कि मिलता तो अच्छा होता। तो बिल्ली के मन में होता है कि भगवान यदि कृपा करे तो मिल भी सकता है। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है, अज्ञात शक्ति के कारण वो रस्सी टूटती है और दूध, दही, मक्खन नीचे आ जाता है। बिल्ली पी करके पेट भर लेती है, अब बहुत खुश होती है, अब भगवान को धन्यवाद देती है, हे भगवान जो असंभव था वो आपने मेरे लिए संभव कर दिया। उसी तरह से आज का जो सत्संग है, जैसे बिल्ली के भाग से सिक्का टूटता है, उसी तरह से नैना के भाग्य में था कि सत्संग हो, तो गुरु माँ संजोग बैठा दिए। और आज जो उनकी सासू माँ की पुण्य तिथि है उसमें सत्संग हो रहा है। तो ये तो भाग्य से मिला है, और मुझे भी पता नहीं कैसे ये संजोग बैठा। मैं कहाँ था और कहाँ का कार्यक्रम बना हुआ है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं अभी कहाँ हूँ। तो ये संजोग है। और जो गुरु भक्तिन पुष्पा माता जी थी, उनकी जो भक्ति थी, उनके अंदर में जो भाव था, और साधु महात्माओं के प्रति जो श्रद्धा वो रखा करती थी, हो सकता है उस कारण से भी संजोग बैठा हो। जब उनका शरीर छूटता है तो ऐसा कोरोना का विकराल काल आता है
व्यक्ति से सट नहीं पाता है, मतलब आना भी दूभर था। कोई सटना नहीं चाहता था, छूना भी नहीं चाहता था उस कोरोना काल में। उसी काल में इनकी मृत्यु होती है। तो मुझे जानकारी जरूर मिली, लेकिन आ नहीं पाया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि चाह के भी नहीं आ पाया। तो वही माता जी के मन में जो कामना रह गई है, इच्छा रह गई है, उसी की पूर्ति अभी हो रही है। जैसा कि गुरु भक्ति नैना जी कह रही थी कि सासू माँ का जब शरीर छूटने वाला था, उसके पूर्व वो कह रही थी कि जब मैं मर जाऊंगी क्या तू सत्संग कराएगी, ऐसा ज्ञात हुआ, बता रही थी नैना जी। तो इनके मन में जो भावना थी, इन्होंने कहा कि संभव होगा तो कराऊंगी, क्योंकि उसके बाद तो मैं अकेली रहूंगी। आप जब हैं तो साथ देती हैं, मैं भी आपको साथ देती हूँ। तो इस तरह से साथ देने से, सहयोग देने से बढ़िया से सत्संग करा लेते हैं, बड़ा भी सत्संग कराते हैं, बाबा लोगों को भी बुला लेते हैं। जब आप नहीं रहेंगी तो मेरे ऊपर उत्तरदायित्व तो आएगा, लेकिन मैं जितना सक्षम महसूस करूंगी उतना जरूर करने के लिए तैयार रहूंगी। आज ये बुलाई नहीं है, लेकिन सासू माँ के मन में जो भक्ति थी, श्रद्धा जो थी, उस कारण से संयोग हुआ। आप सक्षम नहीं हैं, लेकिन सदगुरु महाराज ऐसा संयोग बैठाते हैं, इतना छोटा सत्संग देते हैं कि आपको सक्षम बना देते हैं, क्योंकि आपके ही माध्यम से सत्संग हो रहा है। तो जो काम असंभव था, इतना छोटा करके संभव कर दिए कि आपको भी आसान हो गया कि ऐसे बाबा यदि आ जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है, कोई मेहनत नहीं है और सत्संग भी हो जाए, माँ भी खुश हो जाएगी। तो पुण्य तिथि पर उन माताओं को भी बहुत बहुत साधुवाद है, पुष्पा माता जी को। एक प्रसंग मैंने जो सुना है सत्संग में, वही सुनाने जा रहा हूँ। गुरु महाराज का कार्यक्रम बंगाल में था, बंगाल में मालदह में था। तो उन दिनों पूज्य भगीरथ बाबा सेवा में रहते थे। तो जिन श्रद्धालु भक्तों के यहाँ गुरु महाराज गए थे, बुलाए गए थे, उन्होंने कहा कि आपका जो बासा है, डेरा है, वो ऊपर छत पर है, वहां व्यवस्था की गई है। तो जब नीचे से ऊपर तक निहारा गया, देखा गया तो इतनी सीढ़ियां हैं, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। उसमें भी गुरु महाराज को गोद में लेकर के उस सीढ़ी को पार करना भगीरथ बाबा को असंभव सा लग रहा था। एक तो छोटी सीढ़ी है, जगह सकड़ी है और बहुत सीढ़ियां हैं। तो अब गुरु महाराज को ऊपर ले जाना है और तो कोई उपाय था नहीं। तो भगीरथ बाबा गुरु महाराज को उठाने के लिए गोद में गुरु महाराज से ही प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, चढ़ाई तो बहुत है, ऊपर ले जाने के लिए कहते हैं, हम आपको उठाएंगे, हम इसमें सक्षम हो, उठा लें आपको, इतनी जरूर कृपा करिए, क्योंकि छोटी जगह होने से कहीं पैर लड़खड़ा ना जाए, कोई तरह का दिक्कत ना हो जाए। तो मने मन वो प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से, उन्हीं को उठाने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि आप हल्के हो जाते तो मैं उठा लेता। था प्रार्थना करके और गुरु महाराज को नमन करते हुए भगीरथ बाबा गुरु महाराज को उठाते हैं। जैसे ही गुरु महाराज को पकड़ करके उठाते हैं, गुरु महाराज इतने हल्के हो गए, लगा कि कोई छोटा सा बच्चा गोद में आया हो, और बड़ी आसानी से लेकर के चले गए ऊपर। उसके बाद वहां का जब कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर नीचे करना था। फिर भगीरथ बाबा प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जिस तरह से मैंने आपको उठाया, आप बच्चे हल्के जैसे लगे, वो ऐसा ही एक बार और कृपा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से नीचे लाना है।
प्रार्थना करके फिर उठाते हैं तो जैसे उठाए वैसे ही हल्के हो गए बच्चे की तरह। तो जो काम असंभव है, यदि श्रद्धा भक्ति है, आपके मन में विश्वास है, वो संभव हो जाता है। गुरु महाराज सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, और जिसको आप सोच भी नहीं सकते, सोचने से सुदूर काम है, वो बहुत लंबा, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आप नहीं सोच पाते हैं तब भी ठान लेते हैं करने का, तो उसमें गुरु महाराज चमत्कार कर देते हैं और आपको ऐसा संजोग बैठा देते हैं कि आपको लगता बाप ये काम तो होना ही नहीं था, हो गया कैसे। उसी तरह से बिनु विश्वास भगति नहीं, दे बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव सपनों ल विश्राम। विश्वास यदि रखते हैं, कोई भी कार्य हो आपके घर में, चाहे सत्संग का हो, चाहे गृहस्थी का काम हो, या और भी कोई काम हो, संकल्प यदि आप लेते हैं साक्षी रख करके, संकल्प सिर्फ अपने सामर्थ्य पर लीजिएगा तो हो सकता है कि सिद्ध न हो। यदि इष्ट को, ईश्वर को, आराध्य को साक्षी रखते हैं, सपोर्ट लेते हैं, या पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, पार्टनर यदि आप बनाते हैं तो होता क्या है, आपके अंदर में एक बल भी आता है। उसके बाद जब कृपा पर विश्वास रखते हैं कि नहीं उनकी कृपा से होगा, तो काम आप ही करेंगे। लेकिन सदगुरु महाराज की ऐसी कृपा होती है, वो आप काम को पूरा कर लेते हैं। उसी तरह से कहते हैं विश्वासे फलदायकम, विश्वास रखेंगे तो फल मिलेगा। विश्वास यदि नहीं होगा तो जो भी फल मिलने वाला है वो विफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो विश्वास किस में रखेंगे? आपके पास जो सदस्य है उसमें भी, जो सामान आपके पास है उसमें भी, जो सहयोगी है उसमें भी, और विशेष रूप से जो सद्गुरु है उसमें। तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सद्गुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, कर्ता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। आशाएं रखनी चाहिए सद्गुरु पर, क्यों? वो सामर्थ्यवान है। समर्थ गुरु सिर पर खड़े, कहां कमी तो ही दास। यदि सामर्थ्यवान गुरु हैं, वो भी आपके माथे पर कृपा का हाथ रखे हुए हैं, फिर तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से जब आप विश्वास रखते हैं तो आपको जरूर फल मिलता है। एक संत हुए धर्मदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर, साहिब चितवो हमरी ओर। यह एक प्रार्थना है, यह एक मांग है, निवेदन है, आग्रह है इष्ट से, जिनको आप मानते हैं। क्या कहते हैं? हे साहिब, हमारी ओर तो एक बार देखिए, कृपा की दृष्टि से देखिए, हमारी कामना पूरी हो उस दृष्टि से देखिए, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए देखिए। देखने का मतलब सिर्फ देखना ही नहीं होता है, देखने का मतलब होता है आप इस तरह से सहयोग हमें करेंगे जिस तरह से असंभव काम संभव हो जाए। सिर्फ आंख से देख लेने से काम नहीं होता है। तो यहाँ जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ओर देखिए, तो देखने का मतलब हमको सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, मदद करिए, हेल्प करिए। क्यों?
औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो। इसलिए साहिब चितवो हमारी ओर। संसार के लोगों को संसार का भरोसा है, किसी को बेटा का भरोसा है, किसी को बेटी का भरोसा है, किसी को पति का भरोसा है, किसी को पत्नी का भरोसा है, किसी को संपत्ति का भरोसा है, किसी को पद प्रतिष्ठा का भरोसा है, बड़े बड़े आदमी से दोस्ती हो गई उसका भरोसा है। तो धर्मदास जी महाराज कहते हैं औरन को तो और भरोसा, सबको अलग अलग भरोसा है, उस पर आशा लगा के रखे, लेकिन हमें भरोसा तो हमको और किसी का सहयोग नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि मैं आप पर भरोसा रखा हूं। भरोसा मैंने विश्वास, आप पर ही विश्वास है, इसीलिए मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, हमको हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। सुख मन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। हे साहेब, मैं तो आपके लिए प्रत्येक दिन आज्ञा चक्र में बिछावन बिछाता हूं, आसनी बिछाता हूं, जिस पर आप पधारेंगे, जिस पर आप बैठेंगे, उस आसनी को मैं बिछाता हूं। प्रार्थना यदि सदगुरु से करते हैं तो कबीर साहब ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। यदि आप मनुष्य रूप में गुरु को जानते हैं, आपको विवेक दृष्टि नहीं है, देखने की दृष्टि नहीं है, तब आप पहचानते नहीं है गुरु को। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप बजो साध गुरु। गुरु कैसे कहते? ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहो निस दिन गुरु करु दया अनुपा। कहते हे गुरुदेव, आप तो ज्योति स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, आपका यही रूप है। तो यदि हम आसनी बिछाते हैं तो कोई ये कपड़ा वाला आसनी है, कम्बल की आसनी है? नहीं नहीं, वहां जो आसनी है वो प्रकाश की आसनी। कहते हैं कि सुख मन सेज बिछाओ गगन में। क्या कहते हैं? गगन में। गगन में आकाश, बाह्य आकाश नहीं, अंतराकाश। जब साधक साधना करता है, ध्यान जब करता है, तो अंतराकाश में गमन करता है, अंतराकाश में अपनी दृष्टि को स्थिर करता है, मन को एकाग्र करता है। तो कहते हैं अंतर में जो आकाश है, कहते हैं उसी आकाश में जो आज्ञा चक्र है, उसको सुखमना भी कहते हैं। उसी आज्ञा चक्र में आपके लिए मैं बिछावन बिछाता हूं। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, और नित उठ करो निहोर। धर्म दास बिनवो कर जोरी, साहेब कबीर बंदी छोर। हे बंदी छोर, परमात्मा के सदृश जो होते हैं वैसे सदगुरु बंदी छोर होते, बंधन से छुड़ाने वाले, कारागृह से मुक्त कराने वाले, ऐसे सदगुरु होते हैं। तो कहते हैं आप हमारी ओर तो देखिए, साहिब चितवो हमारी ओर। इस तरह से जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में बल होता है, प्रार्थना से परमात्मा पिघलते हैं, सुनते हैं। जब आप मनोयोग पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, अवश्य सुना जाता है। एक लघु कथा है जो मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के प्रवचनों में सुना है, उनके वचनों में सुना है, उनकी कथाओं में से ये कथा है। प्रार्थना से परमात्मा सुनते हैं, इन्हीं बातों को संपुष्ट करता है, पुष्टि होगी इन कथा के माध्यम से। एक चिड़िया थी,
गर्मी से आकुल व्याकुल होकर के किसी गाछ पर बैठने जा रही थी। एक बाज की नजर पड़ती है, तो बाज के मन में होता है कि जो छोटी सी चिड़िया है इसको चंगुल में लेकर के आहार बना लेंगे, खा लेंगे। इस ख्याल से पीछे पीछे बाज चलता है चिड़िया को पकड़ने के ख्याल से। चिड़िया जब मुड़ करके देखती है कि मेरे पीछे तो बाज दुश्मन पड़ा हुआ है। जब व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाता है, कोई भी व्यक्ति उस विपत्ति से बचने के लिए जी जान लगाता है, नहीं लगाता है। जैसे मान लीजिए आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, भले आपको बुखार है, लेकिन उस स्थिति में कुत्ता से बचने के लिए काट न ले, उसमें भी आपको एनर्जी आ जाएगी, ताकत आ जाएगा, इन किन प्रकार भागेंगे, पावर आ जाता है उस समय, क्योंकि जान बचाना है ना। तो वह चिड़िया छोटी थी, बाज के सामने उसका क्या मतलब ताकत कहिए या शक्ति कह लीजिए, तब भी वो प्राण बचाने के लिए जोर से उड़ती है और जाकर के एक घने डाल में छिप जाती है। तब तक में बाज आ जाता है। वो जो चिड़िया छिप जाती है, बाज के नजर से वो ओझल हो जाती है। तो बाज के मन में होता है कि आखिर इसी गाछ में तो है वो, किधरों उड़ेगी तो हम पकड़ करके खाइए लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज। तो ऊपर में मंडराने लगा वो बाज। तो चिड़िया हड़बड़ा गई थी कि मेरे पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है। इधर उधर जब नजर दौड़ाती है तो नीचे जब नजर की तो नीचे में देखा एक कोई शिकारी है, चिड़िया मारने वाला। तो वह शिकारी ऊपर नजर करता है, देखते हैं कोई चिड़िया है, तो उसके मन में होता है कि बैठे बैठे मार लेंगे, शिकार कर लेंगे। तो वह बाण तानता है और निशाना चिड़िया पर लगाता है। तो चिड़िया जब नीचे देखती है तो शिकारी बाण तान दिया है। ऊपर जब देखती है तो उसको दिखाई दिया कि ऊपर में बाज मंडरा रहा, वो भी पकड़ने के लिए। दोनों तरफ से मरना मारा। कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, इस स्थिति में हम कहाँ जाए। अब क्या होगा? अब यदि किधरों जाते हैं तो गिरवे करेंगे, चाहे कुआं में गिरा कि खाई में गिरा, दोनों तरफ से मरण है। उड़ते हैं तो बाज के मुंह में जाएंगे, नहीं उड़ते हैं तो शिकारी जो है वो निशाना लगा रहा है। ऐसी परिस्थितियां आती है किसी किसी के लिए। तो अब करना क्या चाहिए? इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि प्रार्थना यदि आप करते हैं तो उस प्रार्थना में ऐसी आंतरिक अद्भुत शक्ति होती है कि आपकी रक्षा हो जाती है। जो आप असंभव मान बैठे हैं वो संभव काम प्रार्थना से होता है। चिड़िया के मन में होता है कि अब तो हम दोनों तरफ से गए, तो अब क्या करें? तो चिड़िया सोचती कि अंतिम में भगवान का नाम ले लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, मरना तो यही है। यदि वो सामर्थ्यवान है, हो सकता है हमारी प्रार्थना से पिघल करके वो कोई न कोई उपाय कर लेंगे, बचा लेंगे। जब प्लेन में हम लोग चलते हैं, हवाई जहाज में, कभी कभी सुना जाता है कि दुर्घटना जब होने वाली होती है तो जो पायलट होता है वो कहता है कि अपने अपने भगवान का नाम ले लीजिए, देवी देवता का नाम ले लीजिए, क्योंकि अब जो है ना कोई संभव नहीं है, अब जो है क्रैश हो जाएगा, जहाज जो है अब समाप्त हो जाएगा, जितने यात्री वो भी मर जाएंगे। तो उस समय अपने अपने इष्ट को पुकारने लगे, रक्षा करिए रक्षा करिए, करते हैं ना। उसी तरह से चिड़िया के मन में होता है कि अब प्रार्थना कर लेते हैं क्योंकि तो मरना ही है। इसमें चिड़िया क्या कहती है? अब की राख ले हूं भगवान,
ये सूरदास जी महाराज का पद है और उसी की ये झांकी है जो अब कहानी सुना रहे हैं। कहता अब की राख ले हो भगवान मैं अनाथ, बैठी द्रुम डलियां पारधितानियों बान। हे भगवान हम तो बैठे थे आराम करने के ख्याल से और यहाँ तो देखते हैं दुश्मन लगा हुआ है, अब क्या होगा। तो वो मने मन प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना जब हम करते हैं एक तो बोल करके करते हैं हे भगवान रक्षा करिए, या किसी को कहते हैं फलाना आदमी आप आ जाइए रक्षा करिए। संत महात्मा कहते हैं मुख की अपेक्षा मन से जो प्रार्थना की जाती है वो दूर दूर तक आवाज जाती है। आप दूर दूर तक अपना सहयोगी ढूंढ सकते हैं बिना आवाज का। साइलेंट में साउंड ऑफ है लेकिन मन का साउंड जो है ना ऑन है। मन से आवाज जा रही है तरंग के रूप में, जैसे तरंगे होती है वो कहीं से कहीं दूर से दूर चली जाती है, उस तरह से मन का तरंग है, भावनाओं का तरंग है, भक्ति का तरंग है, श्रद्धा का तरंग है। आपकी जो भावनाएं हैं जिस तरह की, उन भावनाओं में यदि भगवान को पुकारते हैं तो भगवान सुनते हैं। चिड़िया आंख बंद करके भगवान को पुकार रही थी। अब देखिए होता क्या है, शिकारी निशाना लगाने में लगा हुआ है। आपका ख्याल जहां होता है हमारी चेतना सिमट करके वहीं काम करने लग जाती है। जिधर आप देखते हैं ताकते हैं या मन को जिधर आप लगाते हैं तो हमारी जो चेतना है उधर काम करती है। शिकारी बांध तान रहा था शिकार के लिए तो पूरा मन एकाग्र कर दिया था निशाना लगाने में, एकाग्र करना भी पड़ता है। इधर बाज अपने ताक में था, चिड़िया बेचारी अब प्रार्थना करने में लग गई, निसहाय। अब कौन उसको मदद करे, हेल्प करे। अब क्या होता है, परमात्मा से जो प्रार्थना किया गया, परमात्मा चिड़िया की प्रार्थना को सुनकर के प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक माध्यम चुनते हैं। अब देखिए क्या होता है, उसी जंगल में एक बिल था, जिस बिल में विषधर सांप घुसा हुआ था। चिड़िया की प्रार्थना होती है, उससे प्रेरणा होती है, परमात्मा प्रेरणा होती है, वह सांप प्रेरित होकर के बिल से निकलता है और कहाँ जाता है, सीधे शिकारी के पास जाता है। शिकारी का ख्याल तो निशाना लगाने में था। आप यदि गलत भावना से किसी पर निशाना लगा रहे हैं, दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए, जान मारने के लिए, जिधर आप निशाना लगा रहे हैं पीछे में आपके ऊपर भी कोई निशाना लगा रहा है। ऐसा मत सोचिए खाली हम ही निशाने लगाने वाले हैं, कोई और भी निशाना लगाने वाला आपके पीछे है जो आपको पता नहीं है। शिकारी निशाना लगा रहा था चिड़िया पर और परमात्मा निशाना लगा रहे थे शिकारी पर, क्योंकि उसको बचाना है। तो सांप आया, सीधे उसके पैर में काट खाया। विषधर सांप था ना, तो काटा तो शिकारी को उस समय पता नहीं चला क्योंकि ख्याल उसका ऊपर था चिड़िया की तरफ। सांप तो भाग गया, लेकिन सांप जो काटा, जहर इतना तेजी से फैला उसके शरीर में, शरीर कपने लगा, शरीर में कंपन्नता आ गई। तो वो निशाना जो लगा रहा था, बाण तो जरूर छूटता है, लेकिन शरीर कपने के कारण निशाने में चूक हो जाती है। अब क्या होता है, यहां से बाण छूटा, शरीर हाथ हिल गया था ना, हिलने के कारण जो निशाना में चूक हुआ सीधे जाकर के बाज को लग गया।
निशाना ऐसा लगा रहा था चिड़िया पर, हाथ कपने से सीधे चला गया वहां, बाज को लग गया। तो बाण के लगने से ऊपर में बाज मर गया, सांप के काटने से शिकारी मर गया और बीच में चिड़िया बज गई। अब देखिए, परमात्मा प्रार्थना सुनते हैं। उसी तरह से आपकी जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं में प्रभाव होता है, शक्ति होती है। भले आप अपने को कहेंगे कि हम निर्बल हैं, अरे शरीर से निर्बल हैं, खाली शरीर का बल थोड़ा होता है। मनोबल स्ट्रांग रखिए, मनोबल बढ़ाइए। तो कैसे बढ़ाएंगे? कहा था सत्संग से। शरीर में कमजोरी हो तो कोई हर्ज नहीं है, मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। यदि आपका मन स्ट्रांग है, मजबूत है, मन में बल है, असंभव काम आप कर सकते हैं। पैर नहीं रहने के बाद भी मनोबल जिसका बढ़ा रहता है वो दौड़ लेता है। अरे आंख नहीं रहने के बाद भी बड़ा बड़ा वो काम कर जाता है। तो शरीर में यदि कमजोरियां हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन कमजोर नहीं होना चाहिए। जिसका मन मजबूत होता है बड़ा से बड़ा काम कर लेता है। तो प्रार्थना करने से मनोबल बढ़ता है, सत्संग करने से मनोबल बढ़ता है। जब मैं यहाँ आया तो गुरु भक्ति ने नैना जी बता रही थी, मने मन अपने इष्ट से या जिनको ये मानते हैं उनसे प्रार्थना किया। कल की ही तो बात है और आज ये अपने आप को सब काम करने में सक्षम महसूस कर रही है। तो इस तरह से इनका मन था, मनोबल स्ट्रांग था, मजबूत था। यदि मनोबल कमजोर होता तब ये काम नहीं कर पाती, ना हो पाता। शरीर से भले आप कमजोर हैं, लेकिन मन से यदि मजबूत हैं, असंभव काम संभव होता है। ये मन की पवित्रता, शुद्धता, भक्ति की प्रगाढ़ता का ये कमाल है जो अभी सत्संग हो रहा है। तो इस तरह से यदि आप मन में भावना बना के रखते हैं तो जिस ओर आप जाते हैं वहां पर सहयोग करने वाले आपके इष्ट हैं जिनको आप मानते हैं। हमारी आंखें दो हैं, लेकिन कहता है हरि के 1000 आंख, 1000 हाथ सहयोग करने के लिए है ना। हम आगे ताकते हैं, अब पीछे कोई पता नहीं, पीछे तो सीसीटीवी भी नहीं लगा है, लेकिन पीछे आपकी भावनाएं काम करती है, आपकी भक्ति काम करती है। आप जो श्रद्धा बना के रखे हैं किसी इष्ट में, वो काम करता है। क्यों? आप निश्चिंत हैं कि हमारे गुरु महाराज जो हैं वो रक्षा करेंगे, क्योंकि हम तो निर्बल हैं, कमजोर हैं। हमारे पास कहाँ शक्ति है जो हम अपने आप का भी रक्षा कर पाए। तो जब समर्पित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो अब जाकर के इष्ट आपके पीछे पीछे रहते हैं। एक एग्जाम्पल देते, उदाहरण देते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, वहां पर एक घटना घटती है, कह लीजिए गुरु का चमत्कार होता है। घटना क्या घटती है? एक फोटोग्राफर आता है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का फोटो लेना चाह रहा है। तो फोटो लेने में तो लेंस मिलाते हैं ना, फेस पर चेहरे को मिलाते हैं, सेंटर में है कि नहीं, है टेढ़ा उड़ा तो नहीं है। तो वह फोटोग्राफर कुछ दूर हट करके अब चेहरे को सेंटर में ला रहा है, लेंस मिला रहा है। तो जैसे ही फोकस करते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चेहरे पर, तो पीछे में कोई एक वृद्ध महात्मा फोटोग्राफर को नजर आया। तो फोटोग्राफर के मन में होता है कि हम फोटो ले रहे थे स्वामी जी का, अब कोई सज्जन आ गए पीछे में, उनके मन में होता होगा कि हमारा भी ले ले फोटो। तो कैमरा हटाते हैं, तो देखने लग जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ तो स्वामी जी अकेले हैं। तो फोटोग्राफर के मन में तो हमको भ्रम हो गया है, कोई था नहीं, हमको अपने आप में भ्रम हो गया।
फिर वो फोटो लेना चाह रहे थे, लेंस मिलाते हैं, फिर महात्मा आ गए, फिर कैमरा हटाते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है। फिर फोटोग्राफर सोचता है कि हो सकता है हमको भ्रम हो गया हो। तीसरी बार वो जब फोटो लेना चाह रहे थे, कैमरा जब मिलाते हैं तो वही महात्मा फिर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के ठीक पीछे में खड़े हैं। तो फोटोग्राफर को रहा नहीं गया, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, कोई तो व्यक्ति है जो आता जरूर है, कैमरा हटाते हैं तो वो ओझल हो जाता है। ऐसा करते हैं कि स्वामी जी से ही पूछ लेते हैं बात क्या है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि व्यक्ति कोई है, लेकिन जैसे कैमरा हटाते तो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, ये कौन सी घटना है। तो गए स्वामी जी के पास, विवेकानंद स्वामी से कहते हैं कि स्वामी जी मैं आपका फोटो ले रहा था, जैसे लेंस मिला रहा था, कैमरा मिला रहा था, मिलाते ही कोई न कोई एक महात्मा, बुजुर्ग महात्मा आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने आश्चर्य से कहा मेरे पीछे तो कोई नहीं है, आप भी तो देखिए है कोई। बोले ये बात तो सत्य है कि कोई नहीं है, लेकिन कोई न कोई है, वही तो मैं जानने के लिए आपके पास आया हूं, वही तो मैं जानना चाहता हूं, आखिर वो कौन व्यक्ति है जो आपके पीछे आता है। तो स्वामी जी ने कहा मेरे पीछे तो कोई है भी नहीं और मुझे क्या पता। तो स्वामी जी ने कहा था कि होलिया बताइए उसका रंग रूप आकार प्रकार। तो फोटोग्राफर ने कहा कि इसी से अमुक का है, इसी से रंग का है, ऐसा ऐसा है। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी महाराज को यह पता चला हमारे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस का फेस है, चेहरा है, तो वही रोने लगे और कहने लगे कि धन्य है गुरुदेव, मैं कहा विदेश आ गया हूं और मेरे पीछे आप हैं। ऐसे गुरु होते हैं यदि सच्चे शिष्य होते हैं, सेवक होते हैं या श्रद्धालु होते हैं, आपको भले नजर नहीं आता हो लेकिन वो है आपके पीछे। और यदि गुरु का हाथ ना हो तो कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। एक घटना कुप्पा घाट का सुनाते हैं। जब महर्षि संतसेवी जी महाराज का समाधि बन रहा था, वो दूर से आए थे, मिस्त्री सब जयपुर से शायद आए थे, तो बाहर से मंगवाया गया था। तो वो जितने कारीगर थे, लेबर मजदूर सब थे, कोई सत्संगी नहीं थे, लेकिन वहां पर जो कार्य शुरू हुआ उनके द्वारा, समाधि बनाने का काम जो शुरू हुआ, देखिए जिन दृश्यों को आप देखते हैं, जिन रूपों को देखते हैं, या जिस कार्य से आप सरोकार रखते हैं, चाहे रोटी भात सत्तू हो, सेवा हो, कुछ भी जो कुछ देखते हैं अथवा जिस कार्य से आप संबंध रखते हैं, सरोकार रखते हैं, चाहे बस पर चढ़ने का, उतरने का, कुछ भी, आपकी भावनाएं तदनुरूप बनती है। चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, तो समाधि बना रहे थे, भले वो सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर में ये तो भावना हुई कि किसी महापुरुष की समाधि बना रहे। करोड़ों का खर्चा जब हो रहा है, कोई साधारण आदमी का तो है नहीं। तो लेबर मजदूर मिस्त्री के मन में श्रद्धा तो थी, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये महापुरुष है कि नहीं है कि क्या है, लेकिन मन में भावनाएं जग रही थी। अब देखिए होता क्या है, रात दिन काम हो रहा था शिफ्टिंग में, एक शिफ्ट दिन का था, एक शिफ्ट रात का था। जो मिस्त्री लेबर रात में काम कर रहे थे, तो उन्हीं में से एक घटना घटती है। जब समाधि बहुत हद तक बन गया तो मिस्त्री लोग ऊपर चढ़ करके काम करते थे। एक जानकारी जो मिली है वही बताने जा रहा हूं। वहीं बगल में बरारी है, भागलपुर बगल में बरारी है, जहां पुल नहीं है, वहीं के सत्संगी बराबर सत्संग में आते थे।
तो जाते थे, हुजूर की समाधि का भी दर्शन करते थे और गुरु महाराज के समाधि पर भी जाते थे। जिस समय समाधि बनाई जा रही थी उस समय की बात है, तो जो मिस्त्री था जिसके साथ घटना घटी थी, उसने उस व्यक्ति से संजोग से पूछ दिया कि ये जो समाधि है ये किनकी है। तो सज्जन ने कहा कि ये महर्षि संत शिव जी महाराज की समाधि बन रही है। बोले वो किनकी है? बोले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की समाधि है। तो वो मिस्त्री बताता है, बोलता है, अच्छा ये कैसे हैं देखने में? तो बोले कि जो चित्र में आप देख रहे हैं वैसे ही है। तो मिस्त्री कहता है उन व्यक्ति से, मैं देखता हूं रात में जो समाधि अभी बनी हुई है उसके बगल में पहले प्लास्टिक से घेर करके वो बनाया गया था तत्कालीन, वहीं पर हुजूर की समाधि थी समझिए। तो बोले कि ये जो समाधि का स्थल बना हुआ है प्लास्टिक से जो घेरा गया है, इससे एक महात्मा निकलते हैं, बाल मुड़ा हुआ है, वस्त्र गैरिक है। जब मैं समाधि पर काम करता हूं ऊपर में, मैं रोज रात में देखता हूं ये इधर से निकलते हैं और चले जाते हैं उस समाधि पर, गुरु महाराज की समाधि पर। तो वहां जब ये पहुंचते हैं उस समाधि पर भी एक बूढ़े बाबा निकलते हैं, चांदनी रात में तो झलकते ही रहता है। उसके हाथ में छड़ी रहती है, लंबी लंबी दाढ़ी भी है और दोनों मिलकर के घूमते हैं। तो वहां घूम करके और उसके बाद जो एक बूढ़े बाबा है वो उसी में चले जाते हैं और जो ये बाल मुड़ाए हुए हैं वो यहाँ आ जाते हैं। मैंने कई दिनों तक ऐसा देखा है। तो उस व्यक्ति ने जब सुना, जो सत्संगी थे, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, बाप रे बाप, इनको दर्शन मिल गया। देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं, गुरु महाराज ने भी दर्शन दिया, हुजूर ने भी दर्शन दिया। तो जब आप भावनाओं से जुड़ते हैं तो भक्ति की प्रगाढ़ता, मजबूती बढ़ती है। जानते हैं, इस तरह से हमारे गुरुदेव शरीर धारण भी करते हैं, अभी भी वो हैं। भले हमारी नजरें वहां तक नहीं पहुंच पाई, हम देख नहीं पाते हैं, भावना वैसी नहीं बन पाती इसीलिए नहीं देख पाते। लेकिन वो बिना सत्संगी का, दीक्षा भी नहीं लिया है, कैसा संस्कार होगा जो वो देखते थे। उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि जो भी वो खाते थे, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, सब वो छोड़ दिए। जब बताया गया कि यहीं के वो महापुरुष हैं, कुपा घाट के ही दोनों गुरु शिष्य हैं, दोनों का ऐसा संबंध है, एक साथ ही रहते हैं, उन्हीं की समाधि है, बहुत श्रद्धा बढ़ी और वो मानने भी लगे। एक दिन क्या होता है, वहां से पैर उसका फिसलता ऊपरे से, मिस्त्री का, और वहीं से ऊपर से ही, बुझिए समाधि के ऊपर से ही वो नीचे जमीन पर आता है, लेकिन बाल बाल बच जाता है। देखिए ये होता है विश्वास रखने से, भक्ति भावना बना करके रखने से रक्षा सुरक्षा भी होती है। तो जो गुरु भक्ति ने पुष्पा माता जी थी, उनके अंदर में भी भक्ति भावना बहुत थी, बड़ी हुई। मुझे भी इस आवास पर जो आसनसोल में वो रहती थी, बहुत बार बुलाई, बहुत बार सत्संग कराई और भंडारा भी कराती थी, खिलाती भी थी, यथासंभव दान दक्षिणा भी करती थी। मैं देखता था कि जब वो आश्रम में जाती थी वहां भी कुछ न कुछ लेके जाती थी। इतनी श्रद्धा थी, जो चाहे वो कोई खाने का सामान हो, खीर हो या पूरी हो या कुछ भी हो, वो ले जाती थी, हम लोगों के बीच में बांटती थी, खिलाती थी और बार बार सत्संग वो कराती रहती थी।
साप्ताहिक सत्संग होता था। ये जो बहू नैना जी हैं इनको भी साथ लेकर के जाती थी, और जो पोती है उसको भी साथ लेके जाती थी। इस तरह से सभी परिवार को पुष्पा माता ने संत मत की डोर में बांध दिया, जोड़ दिया है। अब उसी का परिणाम है जो बहू अभी बैठ करके सत्संग कर रही है, करवा भी रही है। तो यह जो संस्कार है आपके जीवन में बहुत काम आएगा। सासू माँ ने जो जोड़ा है बहू को, तो कोई कमजोर डोर में नहीं जोड़ा है, बहुत मजबूत डोर है सदगुरु का, उसी से जोड़ करके रखी है, तब जाकर के ये सत्संग करा रही है। तो यदि आप सासू माँ के नाम पर सत्संग कराती हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। चाहे महात्मा आवे या ना आवे, यदि उनको आप याद करते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि है, तो कुछ करना चाहिए। यह जो आपकी भावना, ये सेवा है। भावना से ही नहीं सोचे कि आज श्राद्ध है, पुण्यतिथि है, तो कुछ करेंगे सासू माँ के लिए, खीर पूड़ी बनाएंगे, बांटेंगे, गरीबों को देंगे, या जो भी हमसे बन पड़ेगा उतना हम करेंगे, ये न भावना थी। और उसी ख्याल से आप चल रही थी, लेकिन आपकी जो भावना एकदम अच्छी थी, उसी अच्छी भावना का परिणाम आपके साधु भी मिल गए, और इस तरह से सत्संग भी हो गया। यही तो असंभव था जो कि संभव हो गया। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं, और पुष्पा माता के लिए मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको अनुकूल बहू मिली है, वो जैसा कह करके गई है वही बहू कर रही है, तो वो खुश होती होगी। तो सासू माँ का भी आशीर्वाद हो, सदगुरु का भी आशीर्वाद हो, और मैं शुभकामना करता हूँ आपका ऐसे ही मनोबल बढ़ते रहे, भजन सत्संग करते रहें, ऐसे सत्संग कराते रहें, और संयोग से साधु महात्मा आता तो खिलाते पिलाते भी रहें। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की।